सेकेंड क्वेश्चन में पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दिख रहा है आपको। मेरी सेकेंड क्वेश्चन में पी एक्स की वैल्यू देखो, पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2, ये दे दिया। और अपने पास शून्यक दे रखे हैं बराबर 2 1 1। ठीक है, अभी पहले तो अपन इनको क्या करेंगे, मान धरेंगे, जो अपन देखेंगे इसके शून्यक है या नहीं है। तो वही सेम प्रोसेस, एक बराबर अपन क्या करेंगे, x बराबर 2 लेने पर 2 ले लिया तो p2, p की जगह 2 रख दिया, 2 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 2 बराबर ये। तो अपन करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस का ये हो जाएगा 10 और ये माइनस का 2। अब देखो अपने पास क्या आ गया, क्या आया अपने पास 2 रखने पर, या तो आया 8, तो अपन ने कुछ गलती कर दी, ये 2 है, ये है 2 नहीं है 4 है, 4 है हाँ, ये अभी तो शून्य 0 नहीं आ रहा। अब देखो 4 और 4, ये 4 है ना, और 2 दूनी 4, तो 4 इंटू 4 हो गया 16, यह 16 आ गया है ना। अपन ने यह कि 4, जब तो एकदम से पता लग गया तुरंत ही कि शून्य पे नहीं आ रहे, दे रखे हैं कि सत्यापित करो, इसका मतलब है। तो देखो माइनस का 16 और या 10 में से 2 गए तो 8, तो अपने से 8 माइनस का 16 प्लस का 8, देखो 8 और 8 16 हो गए और माइनस का 16 हो गया, यानी कि प्लस का 16 और माइनस का 16 बराबर 0। तो P2 बराबर 0 आ गया अपने पास। तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर 2, Px का एक शून्यक है। ठीक है, अब अपने पास P बराबर 1 ले लो, 1 रख के देखेंगे तो 1 रखोगे, देखो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 1 और माइनस का 2, यहाँ देखो 1 4 5 2। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस का 6 आ रहा है बराबर, और 5 और 1 प्लस का 6, माइनस का 6 प्लस का 6 बराबर 0। तो x बराबर 1, Px का एक शून्यक है। ठीक है, ये शून्यक है। इसी प्रकार जो 1 रखेंगे तब भी ये P बराबर 1 बराबर 0 आएगा, है ना। तो अपन इसको ऐसे ले, x बराबर Px का शून्यक है। तो तीनों अपन ने कर लिया। इसके अलावा अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इनकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो अपन वही शून्यकों का योग लेने पर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन कि शून्यकों का योग एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो क्या क्या आ गया, 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 4। इसको लिख सकते हैं अपन माइनस का b/a। फिर 2 शून्यकों को एक साथ लेने पर उनका योग गुणनफल करके एल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू एल्फ़ा बराबर, देखो इनको लो, अगर अपन इनको लेंगे तो देखो 2 गुणा 1 तो हो जाएगा 2 प्लस का, जब मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ आपको खोल के, 2 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 2, तो बराबर अपन ने कर दिया। तो देखो 2 और 2 4 और 1 5, 5 हो गया। और 5 बराबर अपने पास क्या है, इसको अपन लिख सकते हैं c/a। और फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल एल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, देखो 2 इंटू 1 इंटू अपने पास तीसरी क्या है 1, ये तो ये 2 आ गए। इसको लिख सकते हैं माइनस का d/a। अब देखो अपने इसकी कंपेयर करो ABC के मानों से, देखो यहाँ अपन 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख दो और यहाँ भी 1 लिख दो, तो a का मान तो अपने पास आया 1। अब b देखो, b हम माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस b है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार c देखो, c बराबर अपने पास 5 दे रखा है इससे, है ना। और d बराबर देखो क्या है, d बराबर 2 बराबर माइनस का d है, तो d बराबर माइनस का 2। भाई पक्षांतर करके d का मान माइनस d बराबर 2 लिख दो या d बराबर माइनस 2 लिख दो, एक ही तो बात है। तो ये अपने पास चारों मान आ गए।
अब इन मानों की तुलना देखो ये मूल समीकरण से कर लो। ये मूल समीकरण अपने पास दे रखी है ना, ये रही, नहीं दिख रही, ठीक है। अब इससे अपन तुलना करेंगे तो देखो इससे तुलना करने पर कि अपन लिखेंगे मूल बहुपद से तुलना करने पर, इसमें देखो a बराबर भी 1 है, b बराबर -4 है, c बराबर 5 है और d बराबर अपने पास क्या है -2 है। और ये भी अपने पास ही आया है, देख लो दोनों, a बराबर 1 या a बराबर 1 है, b बराबर -4 या b बराबर -4 है, c बराबर 5 है या c बराबर 5 है और d बराबर -2 है, d बराबर -2 है। तो चारों मान हो गए और सत्यापित हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये अपने पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ये त्रिघात बहुपद अपन को निकालनी है, जिनके अपन को क्या दे रखे हैं, शून्यकों के योग दे रखे हैं, गुणनफल दे रखे हैं, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद अपन निकाल देंगे। त्रिघात बहुपद अपन को निकालनी है उसकी, तो वो आराम से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी चलो देखो। देखो अपने पास दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग एवं तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः ये दे रखे हैं, ठीक है। तो अपन लिख सकें, देखो अपन तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना त्रिघाती बहुपद कौन सा है, ax³ ये px बराबर ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d है, ठीक है। ये अपना त्रिघाती बहुपद है एक, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो दे रखा है इसमें फिर दे रखा है शून्यकों का गुणनफल 2 दे रखा है, इसमें 3 मान दे रखे हैं। तो सबसे पहले शून्यकों का योग दे रखा है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b/a लिख सकते हैं। फिर 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग करो। तो ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये बराबर अपने पास क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है -7। बुक साथ में होनी चाहिए आपके, तभी आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, अपन बोल देंगे इसकी वैल्यू c/a जो अपन ने अभी समझी है, ठीक है। और इसके अलावा गुणनफल की शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दे रखा है अपने पास, -14। इसको लिख सकते हैं अपन -d/a। अब देखो इससे तुलना करो, ABCD के मान इससे निकालो। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 2, 1, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी, क्योंकि देखो अगर अपन किसी भी संख्या में 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही मूल संख्या आ जाती है। इसलिए अपन ने 1 लिख दिया और 1 लिखने से अपन को क्या है, वैल्यू प्राप्त होगी हर की। तो देखो यहाँ a1 है, यहाँ a1 है, यहाँ भी a1 है, तो अपन ने a बराबर तो आ गया 1। अब b की वैल्यू देखो -b बराबर 2 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। c बराबर क्या है, -7 है, तो c बराबर -7 है। और d माइनस का d और -14 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आगे आएगा, d बराबर 14। अब ये चारों मान है। अब देखो ये चारों मान अपन लिखेंगे कि ABCD के मान मूल समीकरण में रखने पर, तो मूल त्रिघाती समीकरण थी, इसमें इसको नंबर अपन ने मान लो 1 दे दिया। ये देखो समीकरण 1 में ABC व D के मान रखने पर बोल दो या प्रतिस्थापित करने पर बोल दो, तो रख दो। A की जगह अपन रखेंगे A का मान, तो देखो 1 इंटू x³ है ना, और B की जगह रखेंगे अपन मान प्लस -2 इंटू x²,
सी की जगह रखेंगे -7 इंटू एक्स और डी की जगह रखेंगे अपन +14। ये बराबर अपने पास पी एक्स है। देखो इसको लिख सकते हैं x³ -2x² -7x +14 = ये अपने पास पी एक्स है। तो अपने पास पी एक्स ये आ गया, ये त्रिघाती बहुपद का पी एक्स है। ये अपन ने शून्यकों का योग दे रखा था, एक साथ लेकर उनका गुणनफल दे रखा था और शून्यकों का गुणनफल दे रखा था। ठीक है, तीनों चीज़ दे रखी थी। तो एक साथ लेकर उनका गुणनफल करके फिर दो शून्यकों को गुणनफल करके उनका योग करके ये वैल्यू, और ये अपन ने जो लास्ट अपनी इस चैप्टर के जो अपने लास्ट में करे थे 2.3 2.2 उसमें आया था 2 घात का। तो अपन ने सिर्फ यही लिखा था कि 2 शून्यकों का योग और 2 शून्यकों का गुणनफल। इसमें गामा नहीं था, उसमें अल्फ़ा बीटा ही थे। और इसमें क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दे, तो इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा मान उनके एज इट इज़ थे। ठीक है, इसमें तो ये था, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और उनका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस का c/a दे रखा था। तो उससे अपन ने निकाला था, और 3 घात का दे रखा है तो अपन ने इसने निकाला। तो आपको समझ में आया? ठीक है, तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो? आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसके जो 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं वो अपन करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्वेश्चन के बारे में अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यह लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, यदि बहुपद इसके शून्यक ये हों। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यदि बहुपद x³ -3x² +x+1 के शून्यक a - b, a और a + b हों तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि बुक में आपके दे रखा है, 3rd क्वेश्चन है 2.4 का h। यदि बहुपद ये दे रखा है अपने पास और उसके वैल्यू दे रखी है उसके शून्यकों की, तो अपन को a और b की वैल्यू है जो फाइंड करनी है। तो अपन देखेंगे, अपन इसमें देखो px बराबर, तो अपने पास क्या आ गया, ये दिया ना px बराबर, ये अपन लिखेंगे इसमें कि px बराबर x³ -3x² +x+1। अब इसके शून्यक ये दे रखे हैं। तो देखो अपन जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल करके उनका योग क्या होता है, और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो यहाँ पर जरूर सिर्फ यही इतनी पड़ेगी कि शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल की पड़ेगी। तो अपन लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। जब अपन शून्य को गुणनफल लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखो इनको लिखेंगे तो देखो तीनों को जोड़ेंगे अपन। ठीक है, a माइनस का b प्लस a प्लस a प्लस का b, और इसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है। देखो अपन यहाँ पे इसको जो समीकरण है उसको अपन ऐसे लिखेंगे, a कैपिटल A x³ प्लस का कैपिटल B x² प्लस का कैपिटल C x और प्लस का कैपिटल D। इसका लिखने का कैपिटल में कारण यह है क्योंकि अपने पास जो शून्यक दे रखे हैं ना वो a और b की वैल्यू में दे रखे हैं। अपन यहाँ भी अगर स्मॉल a लिख देंगे स्मॉल b लिख देंगे तो ये दोनों ये एक जैसे हो जाएंगे शून्यक और इनके गुणांक, इसलिए अपन इसको कैपिटल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इसको, देखो कि माइनस का b/a, माइनस का b/a लिख सकते हैं ना। इसको अपन लिखते थे स्मॉल b माइनस का अपॉन स्मॉल a, लेकिन अपन कैपिटल B कैपिटल A इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो अपने पास शून्यक दे रखे हैं ये स्मॉल a स्मॉल b में है, तो ये एक जैसे ही हो जाएंगे एज इट इज़। इसी वजह से अपन इसको कुछ डिफरेंट दिखाने के लिए कैपिटल में लिख दिया। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ो तो देखो ये -b से तो ये -b कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, अपने पास आ जाएगा 1 2 3 कि 3a बराबर माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, और माइनस b अपॉन ए की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ अगर अपन इस समीकरण से देखेंगे तो माइनस b, देखो b का मान है 3, तो यहाँ पे अगर अपन रख दिया, यहाँ अपन ने अगर b की वैल्यू रख दी कितनी, 3 रखेंगे ना अपन, समझे नहीं आप, b की वैल्यू अपन को 3, b की वैल्यू अपन को ऊपर से रख देंगे, देखो माइनस b है, और देखो b की वैल्यू यहाँ क्या है, माइनस का 3 है ना, तो अपन लिख देंगे यहाँ माइनस का 3 और a की वैल्यू है 1, इसका गुणांक 1 है। देखो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि 3a बराबर 3 और a बराबर अपने पास 1 आ जाएगा, a की वैल्यू तो अपने पास ही आ जाएगी। ठीक है, समझ गए ना, यहाँ रख दिया माइनस का b अपॉन ए अपन लिखते ही हैं, और माइनस का b अपॉन ए, b और a की वैल्यू अपन ने इस समीकरण से उतार ली, मूल समीकरण से। अगर आप चाहो तो सबसे पहले क्या किया करो, ये क्वेश्चंस के करने के करो जब, तो इनकी पहले वो निकाल लिया करो कि इसकी ax³ प्लस का bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर तो इसके मान निकाल लिया करो कि a बराबर तो अपने पास 1 है, कैपिटल B बराबर माइनस का 3 है, ठीक है, और c बराबर अपने पास 1 है, और d बराबर भी अपने पास 1 है। ठीक है, ये लिख लिया करो, तो इससे अपन की वैल्यू अपन पुट करने में अपन को ईजी रहेगा। ठीक है, a की वैल्यू लिख दी, अपन लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये पॉइंट का डॉट का निशान है, गुना का ही है। ठीक है, तो बराबर अपन लिखेंगे, देखो इनको लिखो a माइनस का b इंटू ए प्लस का b बराबर अपन लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का d अपॉन ए, कैपिटल में लिखो, माइनस का d अपॉन कैपिटल में, है ना, ऐसे लिखते हैं अपन इसको शून्यकों का गुणनफल में, ये लिख दिया अपन ने। अब देखो यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो अपन 1 लिख दें यहाँ, तो अपन लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का b, और ये 1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस का b बराबर माइनस का d अपॉन ए, और d अपॉन ए की वैल्यू देखो, d का मान तो है 1, तो माइनस 1 हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 है, यानी कि कुल मिला के अपने पास इसकी वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो तीनों को, तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 1 का किसी में गुणा करेंगे तो वही आएगी। अपन देखो 1 माइनस का b और 1 प्लस का b, 1 माइनस का b इंटू 1 प्लस का b, ये क्या हो गया, a प्लस b a माइनस b, और बराबर यहाँ -1 है। ठीक है, नहीं -1 नहीं है यहाँ, ये अपन ने d की वैल्यू 1 है यहाँ। ठीक है, d की वैल्यू यहाँ 1 है, d की वैल्यू 1 लिखी है, तो अपने 1 ही लिख दी, तो अपने पास d की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, इससे ये पूरी समीकरण से a बराबर तो 1, d बराबर -1। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ b बराबर क्या लिखा था, यह -3 है, तो b की वैल्यू अपन ने लिखी थी यहाँ, और इसको इससे कैंसिल कर दिया था -3 लिख के, ऐसे d की वैल्यू अपन ने उतार दी, माइनस चिन्ह था आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं ठीक है, ये आ गया। अब अपन इसको लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर दो, देखो ये देखो b स्क्वायर बराबर अपन लिखते हैं 1 + 1 2, इधर ले गए b स्क्वायर को और इसको इधर लिया है, तो ये माइनस तो प्लस हो गया, तो इसमें जुड़ गया, और ये माइनस था वो प्लस हो गया, b स्क्वायर बराबर 2 और b बराबर होता है ±√2, ये अपने पास b की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार अपन को b के और a के मान प्राप्त हो गए। ये अपने क्वेश्चन में पूछा था कि a और b की वैल्यू बताओ, तो आया समझ में आपके। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4, वो क्या अपन से बोल रहा है उसको